Hi guys, welcome to our YouTube channel EGS। गाइस इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी क्या होता है, कैसे पेपर लेता है, कौन कौन से पेपर लेता है, क्या प्रोसेस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो गाइस आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गाइस आज हम आपको एसएससी के जो प्रोसेस होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस एसएससी है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसएससी होता क्या है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो वर्क करती है और रिक्रूट करती है स्टाफ को वेरियस पोस्ट पे, अलग अलग पोस्टों पे और अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में बंदों की भर्तियां करने का काम करती है। जो स्टाफ होता है उनको जॉब्स देने का और सिटीजन को जॉब देने का काम करती है एसएससी। एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है। ये जो है सेंटर लेवल पे वर्क करती है, ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में पर्टिकुलर, जैसे हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, ऐसे अलग अलग स्टेट से ये नहीं काम करती। ये सेंटर लेवल से काम करती है। तो ये आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि एसएससी है क्या। ये सेंटर लेवल की बॉडी है जो कि रिक्रूटमेंट करती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसे कहते हैं। आइए वहाँ आगे देखते हैं। एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय एसएससी। गाइज हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसएससी कितनी तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो आइए हम आपको बताते हैं। गाइज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये जो CGL है, इसे कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, CGL। ये गाइज ये कोई भी डिग्री आपकी बैचलर डिग्री होती है उसके बेस पर ये आप फिल कर सकते हैं। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ही बैचलर ऑफ डिग्री होती है, उसके बेस पर ये एग्ज़ाम आप एलिजिबल होते हो। और ये सेकंड वाला जो है आपका CHSL, इसे हम कहते हैं CHSL। ये आपका +2 लेवल पर होता है गाइज, इसे +2 लेवल पर एलिजिबल होते हैं। MTS गाइज ये 10th लेवल पर होता है। और ये जूनियर इंजीनियर, जो इंजीनियर फील्ड में वर्क होते हैं, उनके लिए एसएससी रिक्रूटमेंट करती है। इनके लिए डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियर लाइन के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, वो उनकी एलिजिबिलिटी बनती है। ये GD कांस्टेबल गाइज आपको पता है कि जैसे कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी ऑफ कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होती है वो भी एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो ये इस तरह के एग्ज़ाम पैटर्न भी अलाउ करता है एसएससी। आगे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन CPO, इसमें भी आपकी डिग्री, बैचलर ऑफ डिग्री एलिजिबिलिटी रहती है गाइज। हम इनके प्रोसेस आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे, पर आपको यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट व्यू दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि कौन कौन से पेपर एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ, स्टेनोग्राफर, एक जो स्टेनो टाइपिंग होती है, उनके पेपर भी यहाँ पे कंडक्ट करवाती है एसएससी। उनके लिए रिक्रूटमेंट जॉब्स, उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकालती है एसएससी। तो गैस अब हम आगे देखते हैं CGL। गैस CGL जो है हमारा, ये बैचलर ऑफ डिग्री के लिए, देखो हम यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मिनिमम बैचलर ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट होती है। उसी के बेस पर अगर किसी के पास बैचलर ऑफ डिग्री की जो है सर्टिफिकेट है, उसी के बेस पर आप ये अप्लाई कर सकते हो CGL में। इसके हायर पोस्ट होती हैं इसमें, तो इसके लिए बैचलर ऑफ डिग्री एलिजिबिलिटी होती है क्वालिफिकेशन में। एज लिमिट इसकी गाइज 18 से 32 साल की एज लिमिट होती है। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, वो तो जैसे कि अदर उसमें होता है, जॉब्स में होता है एज रिलैक्सेशन, वैसा ही इसमें है। SC BC OBC के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए वो आपको अलग से स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए, मतलब कि अलग से उसके बारे में जानना पड़ता है। आगे नेशनैलिटी कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए। अगर किसी ये इंडियन प्रोविज़न दे रखी है कि जैसे किसी और कंट्री से है तो उसे परमिशन लेनी होती है, कुछ उनका प्रोसीजर होता है। अगर कोई चाहता है तो उसके बारे में स्टडी करके वो एप्लीकेबल कर सकता है। वैसे नॉर्मली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और फिर इसका प्रोसेस हम जानते हैं गाइज। इसके टायर चार टायर होते हैं, मतलब कि मतलब कि प्रक्रिया, 4 प्रोसेस, हमें 4 स्टेजेस कह सकते हैं इसे।
कि देखो जैसे सबसे पहले तो टायर 1, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको इसमें करने के लिए। MCQ टाइप होता है ये। आगे 500 क्वेश्चन के पेपर होते हैं गाइज, ये टोटल 8 मार्क्स के होते हैं। इसमें 4 पेपर होते हैं। ये जो टायर 2 है इसमें 4 पेपर होते हैं गाइज। इसमें आपको बताया जाएगा कि डिटेल में लिखना होता है। इसमें 120 मिनट का एक पेपर होता है। टायर 3 ये एक ही क्वेश्चन, जैसे कि हम मान सकते हैं जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ये 60 मिनट का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। टायर 4 में डाटा एफिशिएंसी टेस्ट होता है, CPT होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, प्रोफेंसी टेस्ट भी होता है टायर 4 में। ये जो प्रोसेस है ये CGL का प्रोसेस होता है गाइज, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम चलते हैं CHSL। गाइज CHSL में ये 12th लेवल पे होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 12th लेवल पे। ये 12वीं के बेस पे इसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। जिन बच्चों की स्टूडेंट्स की 12वीं हो जाती है वो इसे एलिजिबल हो जाते हैं फिल करने के लिए गाइज, ठीक है जी। और एक और बात, SSC के सारे एग्ज़ामों में नेगेटिव मार्केट होती है 0.25 की। ये नेगेटिव मार्किंग होती है पर क्वेश्चन के हिसाब से गाइज, तो आप इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। आगे हम एज लिमिट की बात करते हैं, 18 से 27 साल। इसकी भी एज रिलैक्सेशन सेम ही होती है। SC BC OC और OBC जो भी होता है, एक्स सर्विसमैन, ये सब एज लिमिट इनकी प्रोवाइड की गई होती हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 18 से 27 साल इनकी वो होती है, एज लिमिट होती है। नेशनैलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन, वही सेम। और इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। टायर 1 इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का टाइम होगा गाइज आपके पास। थोड़ी आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है इसमें। टायर 2 में एक ही क्वेश्चन कह लो, एक ही क्वेश्चन आता है। वो मेनली क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको कोई पैराग्राफ दिया जाएगा या आपको मान लो कोई ऐसे लेटर दिया जाएगा जिसके बारे में आपको लिखना होता है। वो 100 नंबर का होता है गाइज, उसके लिए भी 60 मिनट होते हैं। कहने का मतलब वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है गाइज। इस चीज़ की भी आपने ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। टायर 3 भी होता है, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। टायर 3 में आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट देखे जाते हैं गाइज। इसमें भी आपकी जो है वो मेरिट इन्हीं के बेस पर बनके तैयार होती है। तो इसके 3 प्रोसेस होते हैं। उसके बाद अगर आपकी मेरिट में नाम आता है तो आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, देन आपकी सिलेक्शन की जाती है गाइज। ये CHSL का प्रोसेस था आपके सामने। आगे हम बात करते हैं JEE जूनियर इंजीनियर। गाइज इसके लिए डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो JEE हैं जूनियर इंजीनियर हैं उनके लिए इंजीनियरिंग लाइन वाली डिग्री चाहिए होती है या कोई डिप्लोमा चाहिए होता है, जिनके बेस पर ही वो एलिजिबल होते हैं। इनकी एज लिमिट बात की जाए तो 32 साल तक का इनका टाइम पीरियड होता है कि वो एज लिमिट 32 साल तक की उनको दी गई है। और एज रिलैक्सेशन अलग से वही सेम जो चलता है। नेशनैलिटी कैन वही सेम, मस्ट बी इंडियन। इसके 2 पेपर होते हैं गाइज, एक पेपर 1 इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के ही होते हैं और 2 घंटे के होते हैं गाइज। इसमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा दिया जाता है। और पेपर 2 में भी जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी 300 नंबर का पेपर आता है, 2 घंटे उसमें टाइम दिया जाता है गाइज। ये आपके सामने JEE की जो प्रोसेस और एलिजिबिलिटी है वो थी। आगे हम बात करते हैं MTS की। गाइस जो बिल्कुल ही मतलब कि लोअर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं उनका ये 10th बेस पे भी SSC पेपर कंडक्ट करवाता है। इसे MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ कहा जाता है। इसमें मतलब एक बंदे से अनेकों काम, मल्टी टास्किंग काम करवा लिए जाते हैं। ये SSC पेपर कंडक्ट करवाता है 10th लेवल पर। इसकी एज लिमिट 18 से 25 साल है और एज रिलैक्सेशन अलग से। नेशनैलिटी वही, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन। इसके प्रोसेस 2 पेपर होते हैं, 2 स्टेजेस होती हैं इसकी भी। एक पेपर 1 100 MCQ, इसमें 100 नंबर का ही पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का पेपर होता है गाइज। आपको ध्यान रखना है 1.5 घंटा यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होता है। पेपर 2 इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, वही डिस्क्रिप्टिव नेचर का ये पेपर होता है। आपको ऐसे या लेटर लिखना होता है, 50 मार्क्स। ये 30 मिनट का पेपर होता है गाइज। आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान देना है। ये MTS की प्रक्रिया होती है। आगे GD, ये जर्नल ड्यूटी। गैस जर्नल ड्यूटी मतलब कि जो जर्नल ड्यूटी कांस्टेबल होते हैं उनके पेपर भी SSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं।
इसकी जो मिनिमम होती है वो 10th लेवल पे पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। एज लिमिट होती है 18 से 23 साल। एज रिलैक्सेशन अलग से होता है। नेशनैलिटी होती है इनकी मस्ट बी इंडियन होने चाहिए, वो आपको पता ही है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं गैस। स्टेज 1 में फिजिकल टेस्ट होता है और दूसरे में स्टेज 2 में होता है 100 क्वेश्चन का पेपर आता है। 100 नंबर का ही होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। अगर ये वाला स्टेज 2 पास हो जाता है तो स्टेज 3 होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्लियर होने के बाद आपकी लिस्ट लगती है। लिस्ट के बाद आपका नाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपकी सिलेक्शन। ये जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का प्रोसेस होता है। आगे हम बात करते हैं गाइस, ये वाला जो होता है एसएससी का सीपीओ का पेपर होता है। सीपीओ मतलब कि जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पेपर भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये भी हायर लेवल के पेपर होते हैं, इसलिए इनमें जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी मिनिमम बैचलर डिग्री मांगते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी जो है बैचलर डिग्री से स्टार्ट होती है। एज लिमिट इसमें 22 साल मिनिमम से मिनिमम 20 साल, माफ़ कीजिएगा, 20 साल से 25 साल इसकी एज लिमिट होती है। एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी और नेशनैलिटी वही सेम, मस्ट बी इंडियन। इसकी 4 स्टेजेज होती हैं गाइस। 4 प्रक्रिया में इसका प्रोसेस होता है। पहली स्टेज में 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 ही नंबर का होता है और 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है। स्टेज 2 में अगर ये क्लियर होता है तो आपकी स्टेज 2 आती है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। स्टेज 3 में फिर 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और 200 नंबर का ही होगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर इसके पास होने के बाद आपकी स्टेज 4 आती है जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। गाइस इन सब के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद फिर आपका नाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन सिलेक्शन। ये सीपीओ की जो है ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जो है रिक्रूटमेंट की जाती है एसएससी के द्वारा। गाइस स्टेनोग्राफर, आपको पता है जो कोर्ट वगैरह में या अदर ऑफिशियल वर्क में जो चीज़ स्टेनोग्राफर यूज़ होती है टाइपिंग के लिए, उसके रिक्रूटमेंट भी एसएससी करते हैं, उनके पेपर कंडक्ट करवाता है एसएससी। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। क्वालिफिकेशन इसकी 12th बेस पे ये पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th की डिग्री होती है। 12th में पास होना चाहिए बंदा, उसके लिए बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे। इसकी एज लिमिट की बात करें तो ग्रुप सी 18 से 30 साल की उम्र होती है, एज लिमिट दे रखी है। ग्रुप डी 18 से 27 साल, ये इनकी एज लिमिट है और इनके बाद एज रिलैक्सेशन अलग से। नेशनैलिटी कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन, वही सेम जैसे कि आप देख ही रही हैं। प्रोसेस 2 प्रोसेस में होता है। एक पेपर होता है, पहले इसका पेपर होता है 200 क्वेश्चन का, एमसीक्यू टाइप होते हैं, 200 नंबर के ही होते हैं और 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है। अगर वो पास होता है तो आपका पेपर 2nd होता है जो कि स्किल टेस्ट, यानी कि आपको टाइपिंग टेस्ट स्टेनोग्राफिंग पे करके दिखानी होती है, उसका टेस्ट होता है। अगर उसमें आप क्लियर करते हो, उसमें आपकी स्पीड अच्छी आती है, आपकी मेरिट बनती है, देन आपकी सिलेक्शन और आपकी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती है। तो गाइज़ ये था हमारे जो इतनी तरह के मैंने आपको बताई हैं, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, जेई, सीएचएसएल और सीजीएल। गाइज़ ये सारे जो पेपर हैं ये एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं और इनमें सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि कौन सा पेपर कितने टाइम का होता है, कितने नंबर का होता है, एमसीक्यू होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सब आपको अच्छे से पता लग गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर कोई आपको किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम इनके डिफरेंट सिलेबस, जैसे कि सीएचएसएल का क्या सिलेबस होता है, सीजीएल का क्या सिलेबस होता है, ऐसे हम एक वीडियो अलग से तैयार करेंगे। तो आपको सिर्फ इस वीडियो में इतना बताने की कोशिश की है कि एसएससी होता क्या है, कौन कौन से पेपर कंडक्ट करवाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कितने प्रोसेस होते हैं। तो गैस ये सब पैटर्न जो है ये एसएससी फॉलो करता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइस।